कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के तनाज़ा बरकरार है। हर गुजरते दिन के साथ ये तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। एहतजाज जारी है, वहीं इस मामले को लेकर के सियासत भी जारी है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। एहतजाज दर एहतजाज जारी है। मुस्लिम तालिबात हिजाब पर मुसर हैं और इसे अपना आईनी हक बता रही हैं। तालिबात का कहना है कि हिजाब से उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जबकि दूसरी जानिब भगवा शॉल में एहतजाज इस हिजाब को उतार फेंकना चाहते हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ कई इलाकों में हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। रियासती हुकूमत और हाई कोर्ट ने अमन बरकरार रखने की अपील की है। के रहमान खान साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के रहमान साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। जो पूरा मामला कर्नाटक में अभी चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक देखता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि लड़कियों को हिजाब से उनका अंदर आने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने और वो प्रोटेस्ट था क्योंकि उनका जब उन्होंने ये शादी तक महदूद नहीं किया, उसके बाद एक और जरूरत नहीं कॉलेज के रहमान साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आवाज़ थोड़ा कट कर आ रही है। हम फिर से आपसे राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है हमारे नाजरीन तक साफ तौर पर पहुंच जाए। तब तक नाजरीन आपको बता दें कि पूरा मामला जो है तालिबात को कॉलेज में एंट्री नहीं देने दी जा रही थी, उनको कॉलेज से बाहर रखा जा रहा था क्योंकि ये तालिबात हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही थी। हालांकि हिजाब पहले से ही कई यूनिवर्सिटियों में सालों से पहना जा रहा है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासत हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक कॉलेज में जहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है पूरे कर्नाटक में फैल चुका है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम तालिबात जो है हिजाब को लेकर के अपना हक मांग रही है, हिजाब पहनने को अपना आईनी हक बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ और स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए हैं भगवा शॉल पहने हुए और हिजाब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब सियासत भी जारी है, सियासी बयानबाजियां भी इस मामले को लेकर के की जा रही हैं। बीजेपी की जानिब से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को हिजाब पहनना है वो पाकिस्तान चले जाएं। वहीं आपको बता दें कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि खवातीन को अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास पहनने का हक है जो उन्हें आईन ने अता किया है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने अपनी मुहिम का हैशटैग भी लगाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि चाहे वो बिकनी हो, नकाब हो या फिर जीन्स या हिजाब, ये औरत को फैसला करना है कि उसे क्या पहनना है। औरत को यह हक हिंदुस्तान के आईन ने दिया है, इसलिए खवातीन को हरासा न करें। कांग्रेस लीडर के रहमान खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप समझते हैं ये पूरा मामला जो है कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये डिवाइड की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है? यही है, क्योंकि ये साउथ केनरा में देखिए, इसका पस मंजर देखिए, ये सब जो हो रहा है ये जुनूबी कर्नाटक में हो रहा है, साउथ केनरा में। वहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले लव जहाज का शुरू वहीं से हुआ था जी। तो यहाँ पर एक जैसा है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको पोलराइज कैसे लोगों में किया जाए, और इसका ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, उन्होंने किया है। ये उड़ीसा साउथ केनरा में आता है, तो वहाँ के प्रोटेस्ट को लेके एक छोटे से प्रोटेस्ट को, एक कॉलेज के प्रोटेस्ट को इन्होंने इतना बड़ा डेलिब्रेटली किया है, मेरा असेसमेंट है जी। खान साहब, लेकिन ये क्या आप इस चीज़ को डेंजरस नहीं समझते जहाँ पर स्टूडेंट्स को ही आपस में लड़वाया जा रहा है, स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के सामने हो गए हैं? बड़ा खतरा है ना जी, यही सबसे बड़ा खतरा है कि स्टूडेंट्स में जहर उगला जा रहा है। दो मजहबी तौर पर एक मजहब के लोग और अलग मजहब के लोग मिलकर इसमें आपस में स्टूडेंट्स में जो मेल जोल रहना था, भाईचारा, फ्रेंडशिप रहना था, उसको खत्म किया जा रहा है।
बिल्कुल। और जिस तरह से जहर भी पनप रहा है, ऐसे में किस तरह से कर्नाटक हुकूमत को चाहिए था कि इस मामले में निपटे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो निपट पा रहे हैं इस मामले को सही से? कंप्लीट ऐसा है कर्नाटक हुकूमत की सपोर्ट इसमें ये राइट विंग लोगों के साथ है। जी, तो आपको लग रहा है कि कर्नाटक हुकूमत जो कर रही है, राइट विंग जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर ये सब कुछ किया जा रहा है? अगर हुकूमत सही इसको हैंडल करती तो मामला यहाँ तक नहीं जा सकता। सर, वहीं पर जो राइट विंग तंजीमें भी है, हमने इससे पहले भी राइट विंग तंजीमों के लीडरान से बात भी की थी, उनका ये कहना है कि ये दूसरी पार्टियां हैं या ओपोजिशन पार्टियां हैं जो इस तरह के कम्युनल हवा दे रही है, इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग दे रहे हैं। दूसरे पार्टियां इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाए हैं ना इसमें, अगर वो सामने भी नहीं आए हैं। अब देखिए कांग्रेस के एनएसपी हैं, वो ना सामने नहीं आए हैं ना। जी जी बिल्कुल। आप रहा आप जी, के रहमान खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के चार जानिब से बयान आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिजाब मामले पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मसले को सियासी रंग देकर फायदा नहीं उठाना चाहिए। खड़गे ने मजीद कहा कि हिजाब की वजह से तालीमी इदारों के डिसिप्लिन में कोई खलल